जय गीता भागवत। राजा परीक्षित ने इतने कथा सुनकर सुखदेव से विनय किया कि हे महाराज, आपने तीसरे स्कंद में कहा था कि मन्नु के पुत्र प्रियव्रत ने नारद जी के उपदेश से बाल अवस्था में ही विरक्त होकर वन में जाकर परमेश्वर का तप किया था। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के उपरांत तप करके मुक्त पदवी पाई। हे ब्रह्मा, मूर्त ज्ञान प्राप्त होने पर फिर क्यों गृहस्थ में फंसा? जब तक मनुष्य संसारिक मोह में फंसा रहकर स्त्री पुत्र व धन को अपना जानता है, तब तक वह ज्ञानी नहीं हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने से जिसकी संसारिक माया छूट जाती है, वह फिर जानबूझकर क्यों माया जाल में फंसेगा? यह मेरा भ्रम छुटा दीजिए। सुखदेव हरिचरणों का ध्यान करके बोले, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। उसका हाल इस प्रकार है कि राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पिछले जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष में राजकाज करता रहा, पर वह घृत आश्रम से भी विरक्त था। राज्य, धन व पुत्र आदि के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिनों के उपरांत राजगद्दी छोड़कर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुआ। जब पहले नारद मुनि के उपदेश से प्रियव्रत ज्ञानी होकर मंदराचल पर्वत पर तप करने चला गया था, तब राजा सभामन्यु ने वहां जाकर प्रियव्रत से कहा कि हे पुत्र, तू राज्य कर और विवाह करके संतान उत्पन्न कर। उसने उत्तर दिया कि हे पिताजी, विवाह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन और परिवार के मोह में फंसकर नरक में पड़ता है, इसीलिए मैं राजगद्दी और संसारिक सुख नहीं चाहता। मुझे परमेश्वर का स्मरण व ध्यान अच्छा मालूम होता है। तब प्रियव्रत ने मन्नु का कहना नहीं माना, तब वह उदास हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषियों और देवताओं को साथ लिए हंस पर चढ़कर वहां आए। जब मन्नु व प्रियव्रत ने उन्हें दंडवत करके आदरपूर्वक बैठाया, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रियव्रत, तू ब्याह करना और राजगद्दी पर बैठना क्यों नहीं अंगीकार करता? नारायण जी की आज्ञा है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर संसारिक जीवों का बढ़ाना चाहिए। जिस तरह हम नारायण जी की आज्ञा अनुसार संसार की रचना करते हैं, उसी तरह तू भी उनकी आज्ञा मानकर राजगद्दी पर बैठ और विवाह करके क्षत्रियों को उत्पन्न कर। कोई जीव उनकी आज्ञा से बाहर नहीं रहता। जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्याम सुंदर ने जिसे जो काम सौंपा है, उसके सिवा वह दूसरा काम नहीं कर सकता। जिस तरह बैल की नाक में रस्सी नाथ कर जिधर चाहे उधर ले जावे, उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह परमेश्वर को जड़ व चैतन्य सब जीवों की गति समझना चाहिए। किसी को ऐसी सामर्थ्यता नहीं है कि जो परमेश्वर की आज्ञा में तिल भर घट बढ़ा सके, इसलिए वेद की आज्ञा अनुसार सब काम करना उचित है। हे प्रियव्रत, घृत आश्रम कुछ बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम, क्रोध, अहंकार, लालच, मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखे, उनके वश में न हो, उसको वन में गृहस्थी दोनों जगह पर रहना बराबर है। जिसने उनको अपने वश में नहीं किया, गृहस्थी छोड़कर वन में जा बैठने से क्या लाभ होगा? क्योंकि वह तो बलवान शत्रु अपने साथ रखता है। जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि को अपने वश में नहीं रखता, तब तक परमेश्वर उसको नहीं मिलते। मनुष्य पर देव ऋण, पितर ऋण और ऋषि ऋण, तीन ऋण रहते हैं। जब तक इन तीनों से उऋण नहीं होता, तब तक उसे विरक्त नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य संसारिक सुख भोगकर
उसका स्वाद देख लेता तब फिर उस सुख की वह चाहना नहीं रखता। सो तुम पहले राज्य करके फिर वैराग्य धारण करो। जब इस तरह समझाने से प्रियव्रत ने विवाह करना और राजगद्दी पर बैठना अंगीकार किया। तब ब्रह्माजी और मनु ने बड़े हर्ष से प्रियव्रत को महिष्मतीपुरी में लाकर राजगद्दी दी। जय गीता भागवत।